तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने रोल्स मुझे मिले उससे मैंने बेस्ट रोल्स किए, और जो भी 9 फिल्में मुझे मिली उससे मुझे सीखने को मिला है। तो मैं हर फिल्म को सराहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो दर्शकों का प्यार मुझे मिला है वो हमेशा मिलता रहे। आप लोगों ने मुझे कभी नहीं, आप मुझसे कभी नाउम्मीद नहीं रहे। मुझे आपकी चिट्ठियाँ से बहुत प्रेरणा मिली है, आपके फ़ोन कॉल से बहुत प्रेरणा मिली है। और मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फ़िल्म बनी है इसको आप ज़रूर देखें, बिकॉज इट्स अ फ्यूचरिस्टिक फिल्म। जोश की स्टाइल ऑफ मेकिंग इसकी, इसमें ये, जैसे कि आप क्या कहना में एक सिद्धांत देखते हैं, इस फिल्म में भी सिद्धांत है। ये फिल्म डिग्लोरीफाई करती है वायलेंस को। वायलेंस यूज़ किया है फिल्म में, पर एंड में देखिए इतना डिग्लोरीफाई किया गया है वायलेंस को। और इस फिल्म की एक और थीम है जो आप फिल्म को देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगी। अच्छा चंद्र, माचिस के बाद जी दूसरी हाँ। कोई इस टाइप की आपकी मूवी क्यों नहीं आ पाई? माचिस में आप एक बिल्कुल, जब आपको प्रेजेंट किया गया तो एक लग रहा था कि एक फायरी हीरो जी आ हाँ। रहा है कि जिससे कुछ उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ। तो क्या बात है, माचिस के बाद आपको दूसरी आ सकी, या तो डायरेक्टर नहीं मिला या फिल्म नहीं मिली कोई? मुझे दोनों चीज़ें नहीं मिली। मुझे, मतलब मैं बहुत लकी हूँ, मैंने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कि कुंदन शाह जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया, मंसूर खान जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया, राज कंवर जी के साथ काम किया है। पर मुझे ऐसा कोई सब्जेक्ट टोटली सोलो हीरो ओरिएंटेड सब्जेक्ट नहीं मिला है मुझे आज तक। शायद इस वजह से क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं। आपको कुछ मतलब आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, जब पर आप सीखते हैं तो फिर आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं। तो वही वही चल रहा है मेरे साथ अभी इस वक्त। और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जो भी रोल्स मिल रहे हैं मुझे, उसमें से मैं सबसे अच्छे रोल्स चूज़ करूँ, और अपना जो पोटेंशियल एज एन एक्टर टैप कर सकूँ। क्योंकि जब मैं आया था तो बहुत हाइप की गई थी, जो कि करेक्ट नहीं है किसी के साथ हाइप करना। जैसे ऋतिक के साथ भी करेक्ट नहीं है कि हाइप की जा रही है कि वो नेक्स्ट अमिताभ बच्चन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक ही हैं, और हर एक्टर की करियर ग्राफ है, और आप न्यू कमर्स पे प्रेशर डालते हैं इतना हाइप करके। तो वो हाइप की गई थी, वो गलत बात है, क्योंकि श्री अमिताभ बच्चन तो एक ही हैं, और अमित जी के जैसे शायद एक कलाकार सदियों में पैदा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद हाइप तो मिली, पर इंडस्ट्री से मुझे रोल्स नहीं मिले। अब रोल्स मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि क्या कहना हिट हुई और जोश हिट हुई है, तो इसकी वजह से मुझे रोल्स मिल रहे हैं। रोल्स मिल रहे हैं तो फिर मुझे, अब मैं चूज़ करके जो मैं रोल चाहूँ वो कर सकता हूँ। उस वक्त मुझे इतनी चॉइस नहीं मिली, सबसे अच्छी जो चॉइस मिल सकती थी उसमें से मैंने वो रोल्स किए जो रोल्स कर सकता था। अच्छा चंद्र, आप एक चूजी हीरो कहे जाते हैं जी हाँ। और चूजी डायरेक्टर यानी मंसूर खान के साथ आपने काम किया, जो साल 2 साल 3 साल में एक मूवी लाते हैं। जी। तो लग नहीं रहा था कि जोश को बनने में इतना लंबा वक्त लग रहा है? तो आप थोड़ा इरिटेशन नहीं हो रहा था कि क्यों इतना वक्त ले रहे हैं, या? ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने कुछ कहानियाँ सुनी थी और कुछ कहानियाँ पढ़ी थी इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि मुग़ल आज़म और पाकीज़ा की कहानियाँ, और उन कहानियों में बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी, कि मुग़ल आज़म को 10 साल लगे थे बनने में और पाकीज़ा को लगे थे 15 साल। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इन दोनों फिल्मों को अपनी फिल्मों के साथ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जोश एक लैंडमार्क है हमारी फिल्म मेकिंग में। मेरे ख्याल से इसकी स्टाइल अलग है, स्टाइलाइज्ड कैमरा वर्क है इसमें। सब कैरेक्टर्स में कोई ना कोई ग्रे शेड्स हैं। मेरा सबसे यूटोपियन कैरेक्टर है, मेरे में कई शेड्स हैं मेरे कैरेक्टर में, तभी भी ग्रे शेड्स हैं मेरे कैरेक्टर में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत रियलिस्टिक फॉर्मेट में बनाई गई है कमर्शियल फिल्म, स्लाइटली अहेड ऑफ इट्स टाइम, जहाँ पे लोग शायद सोच रहे हैं कि इसमें इमोशन इतना नहीं है, पर अगर आप देखें एंड में इसका मैसेज बहुत क्लियर है कि वायलेंस इज़ द वर्स्ट थिंग, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। वो शुरू में कहा गया फिल्म में, और एंड में वो प्रूव किया जाता है। तो तो चंद्र, आपके आने वाले अगले प्रोजेक्ट क्या हैं, और क्या क्या किस किस किस्म के आप रोल उसमें प्ले कर रहे हैं? अभी देखिए, जो फिल्म मेकर्स अलग रहते थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे, अब वो वापस आ रहे हैं फिल्म, भगवान की कृपा से और दर्शकों की आप सबकी हेल्प से मुझे जो सक्सेस मिली, और क्या कहना में जो अप्रिसिएशन मिला है, जो जोश में अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे, और बहुत सरप्राइज्ड हूँ मैं, और प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ। एक्चुअली मुझे पूरी उम्मीद थी, पर हमेशा थोड़ी बहुत तो रहती है कि मतलब वो सब भगवान के हाथ में होता है और दर्शकों के हाथ में होता है। अब जो ऑफ़र्स मिल रहे हैं वो ऑफ़र्स को मैं सोच समझ के साइन करूँगा। जब साइन करूँगा सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा। अभी बातें चल रही हैं, और जब तक नथिंग इज़ सील्ड साइंड एंड डिलीवर्ड, मैं चाहूँगा नहीं कि मैं किसी विषय पे बात करके उसके पहले, देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, और किसी की नज़र ना लगे मतलब इसलिए मैं जब जब भी सही वक्त आएगा, मैं अपने जितने भी फ़िल्म्स मैंने साइन किए हैं, अब साइन कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊँगा उसके बाद। अच्छा ऋतिक,
सॉरी जी। चंद्र, आजकल एक ट्रेडिशन चल पड़ा है कि जैसे अब ऋतिक आए, जी। उसके बाद अभिषेक आ रहे हैं, जी। तो इतना हाइप किया जा रहा है कि इन पे काफ़ी प्रेशर हो गया। जैसे ऋतिक कहो ना प्यारे से जी। हिट हो गए, जी। अभिषेक को रिफ्यूज़ी देनी है। जी। तो आपका मतलब अपना जो एक एडवाइस है या आपका अपना जो एक अंदाज़ है जी। कि नए बच्चों पे क्या आने वाले जो फोर्थकमिंग स्टार्स हैं, इतना प्रेशर डाला जाना चाहिए? क्या आप पे उतना प्रेशर था जितना इन पर डल रहा है, या मीडिया ने इनको इतना हाइप कर दिया है इस वजह से? देखिए प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहा है हर फील्ड में। आप देखेंगे आज चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड लीजिए, चाहे आप वीडियो लीजिए, मीडिया लीजिए। मीडिया उस वक्त जब तेरे मेरे सपने माचिस निकली थी तो मेरे ख्याल से 4-5 चैनल थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल्स थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये अपने MTV में और चैनल वी में ये दो बेसिकली सॉफ्टवेयर चैनल्स थे। अब देखिए जितना कंपटीशन लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको कि जब मेरे सीनियर एक्टर्स को चांस मिला था 20-40 फिल्म 60 फिल्म फ्लॉप देने के बाद भी चांस मिल रहा था क्योंकि कोई एक्टर्स नहीं थे उस वक्त। वो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता गया। जब मैं आया, जिस साल मैं आया उस टाइम बहुत कंपटीशन था, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए कि जब मैं आया, जिस साल मैं आया उस साल 18 डेब्यूज़ हुए और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मीडिया ने बिल्कुल अर्शद तो मुझे बिल्कुल कम से सबसे कम हाइप दी थी, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कोई अवार्ड मिलेगा। और मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि मुझे नेशनल अवार्ड के लिए भी कंसिडर किया गया था माचिस के लिए, पर फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड्स दोनों पहली बार भगवान की कृपा से मुझे मिले। और उस साल मुझे याद है 18 डेब्यूज़ थे, तो हम सब, और उसमें से 5-6 लोग थे जो कंटेंटर्स थे। मुकुल देव दस्तक के लिए, अरशद तेरे मेरे सपने के लिए, मैं माचिस के लिए, शरद दस्तक के लिए। तो लेवल्स ऑफ कंपटीशन हाई थे और हम लोग में आपस में तो बहुत, आपस में कोई राइवलरी इतनी नहीं होती जितना लोग बनाते हैं। एटलीस्ट अमंग्स द यंगर स्टार्स इतनी राइवलरी नहीं होती। बॉबी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो थे उस समय हम लोग सब बैक स्टेज में थे, हमारे नेम्स अनाउंस किए और हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे और जब अनाउंस किया तो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया, पर खुशी भी हुई। पर इतना लेवल ऑफ स्ट्रेस उस समय था, ये कंपटीशन लेवल इतना हाई था। और अब और ज़्यादा हो गया है क्योंकि ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म में जो कर दिखाया है, वो उसने जो 10-15 फिल्म के बाद या 20 फिल्म के बाद इंसान जो सब कुछ सीख लेता है, वो सीख उसने अच्छी तरह से ऋतिक ने अपने अंदर डाली है, अपने आप को पैकेज किया है और अपने आप को प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा स्टार हमको अपनी हमारी इंडस्ट्री को मिला है और उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। अब वो स्टैंडर्ड्स जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं सबके लिए, पर अब क्या करें। अब हर लेवल आप देखिए, हर फील्ड में आप देख रहे हैं कि एक मिनट, यंगस्टर्स के बीच में सुसाइड रेट्स कितने हाई हो गए हैं क्योंकि वो अपने BSc में 85% पाते हैं, 90% नहीं पाते, या 90% पाते हैं, 95% नहीं पाते। ये गलत बात है, मतलब पर इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल्स बहुत फेयर्स हैं, क्योंकि हर एरिया स्पेशलाइज हो चुका है, इसीलिए हमारी फील्ड में भी बहुत ही कंपटीशन लेवल्स हैं। और ये गलत है किसी को हाइप किया जाए बिफोर द रिलीज़ या आफ्टर द रिलीज़। इंसान का क्रेडिट होता है उतना मिलना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा आप बनाएंगे इंसान को तो एक तो इंसान का खुद के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। जैसे ऋतिक को अभी बहुत प्रेशर फील कर रहा होगा ना, क्योंकि उसकी सेकंड फिल्म कहो ना प्यार के बराबर का हिट होना है और ये अनफेयर है क्योंकि आप उसको ग्रो नहीं करने दे रहे इंसान को। आप उसको बोल रहे हैं बस आप नेक्स्ट सुपरस्टार हैं और आप इस लेवल पे परफॉर्म कीजिए हर फिल्म में। आपको शायद हर फिल्म कहो ना प्यारे जैसे ना मिले जिसमें आपकी पैकेजिंग इतनी अच्छी हो। और वैसे भी मैं कहूँगा कि वैसे भी अभिषेक पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये अनफेयर है क्योंकि उनको कंपेयर किया जाएगा ऋतिक से, उनके फादर से, और पर ये कंपैरिजंस कभी बंद नहीं होंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री वालों के लिए इतना ईजी होता है, उनके लिए भी अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, पर एक चीज़ एक एडवांटेज होती है उनके पास कि गाइडेंस उनको मिल जाती है जो मुझे नहीं मिली। इसलिए इसकी वजह से मुझे थोड़ा लंबा रास्ता निकालना पड़ा, और लंबा रास्ता, और मैंने सही रास्ता भी निकाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, पर उनका रास्ता शॉर्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन मिल जाती है रिलीज़ के पहले या अपनी फिल्म स्टार्ट करने के पहले, और सबसे बिग बैनर्स मिल जाते हैं। अब जैसे कोई बड़े बड़े स्टार सन्स या स्टार कनेक्टेड पीपल हैं जिनको 8-9 अच्छी फिल्में मिली, वो चली नहीं फिल्में, तो उनका करियर ख़त्म हो गया।
इतनी अच्छी पैकेजिंग आउटसाइडर को नहीं मिलती है, चाहे वो 2 हिट भी देते। इसलिए आप देखें, अगर करियोग्राफ शाहरुख जी का या अक्षय कुमार जी का, उनको डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं, शाहरुख और अक्षय को डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में इंडस्ट्री में। पहले उन्होंने अपनी प्राइस बहुत काट के रखी थी, क्योंकि कंपटीशन उनका इंडस्ट्री के लोगों के साथ था। तो हमेशा किसी नए इंसान को किसी गिरोह में अपने आप को स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है, या उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता है। तो वही मेरे साथ हुआ है। और कभी कभी आपके अगेंस्ट चले जाता है, आप स्टारसन हों और आप अपने फादर के बराबर के ना हों, तो फिर सीधा आपको ऑडियंस रिजेक्ट कर देती है। वो पहले का इशू था, अब का इशू आपने जो जैसा आपने कहा, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, कंपटीशन लेवल बहुत हाई हैं और पीपल बहुत एक्सपेक्ट करते हैं